हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये जानकर अच्छा लगा कि आप लोग मेरा इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ के अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू किया है। और काफ़ी सारा दोस्तों का मैसेज भी आया है कि सर हमने इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया है, उस म्यूचुअल फंड में हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों ये तो अच्छा बात है कि आप लोग अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। तो दोस्तों आज एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान की जानकारी आप लोगों के लाया हूँ मैं। चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके शुरू करते आज का ये वीडियो। इस प्लान में आप एसआईपी भी कर सकते हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसलिए दोस्तों आज जो प्लान है इसका जो लास्ट 5 साल का जो रिटर्न देखोगे आप 19% का रिटर्न है। लास्ट 3 साल का जो रिटर्न है वो है 25.31% और लास्ट 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 23.58% का रिटर्न दिया है। और ऑल ओवर अगर इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखते हो 17.44% का रिटर्न है। रेटिंग है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का 5 स्टार, एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड जो अपने कस्टमर को बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे रहा है। अगर फंड साइज दोस्तों देख तो 17,000 करोड़ रुपया, क्योंकि इस फंड में आपका कस्टमर का 17,000 करोड़ रुपए पहले से इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है। अगर दोस्तों आप इस YouTube चैनल पे आज पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को भी पक्का हिट कर देना। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों ये प्लान है डायरेक्ट वाला, ना कोई रेगुलर वाला प्लान नहीं है, क्योंकि रेगुलर प्लान में दोस्तों आपको कमीशन देना पड़ता है और डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड है कहाँ अपना पैसा निवेश करता है तो दोस्तों देख लीजिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंफोसिस, ITC, वोल्टास, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एयरटेल, इमामी, ब्लू स्टार, अशोक लेलैंड, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, लाल पैथोलैबोरेटरीज और टाटा मोटर्स। दोस्तों ये सब जो कंपनी है भारत के लीडिंग ब्रांड कंपनी है जो इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करता है। तो दोस्तों अगर आप देखते हो कि इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.80%, जो 1 रुपए से काफी कम है। अगर दोस्तों आप एग्जिट लोड की बात करते हो तो 0.10%। अगर आप 1 महीने के अंदर इस म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लेते हो तो आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। अगर टैक्स की दोस्तों हम बात करते हैं तो दोस्तों 15% का टैक्स है 1 साल के अंदर रिडीम करने से, और 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा 1 साल के बाद कभी भी इस म्यूचुअल फंड से आप पैसा रिडीम करते हो। चलिए दोस्तों हम लोग गूगल में जाते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाके SIP कैलकुलेटर लिख के सर्च करेंगे और SIP कैलकुलेटर का ऑप्शन आ गया है तो हम इसको टच करके अपना मेन डैशबोर्ड में आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए अब लिखा है कि SIP इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों हम सबसे पहले लमसम इन्वेस्टमेंट इसमें देखते हैं कि हमारा जो फंड है वो कैसे बनेगा और कितना समय में बन जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे एक लंबा समय के लिए, ठीक है। तो दोस्तों हम लिख देते हैं सबसे पहले 50,000 रुपये। और जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा दोस्तों सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट 20 साल के लिए, क्योंकि दोस्तों 20 साल में एक अच्छा खासा लंबा समय माना जाता है। और जो रिटर्न होगा दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का काफी अच्छा रिटर्न है तो हम एवरेज इसको 17% रिटर्न लिख देते हैं। तो दोस्तों 17% के साथ 20 साल में आपका जो टोटल कॉर्पस बन रहा है 11,55,280 रुपए लगभग बन रहा है। इसमें आपका जो टोटल वेल्थ मिला है दोस्तों 11,05,280 रुपए जो आपको रिटर्न मिला है इस म्यूचुअल फंड से। दोस्तों म्यूचुअल फंड में कभी भी आप निवेश करते हो तो एक लंबा समय के लिए निवेश कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड को और 10 साल एक्सटेंशन कर दिया यानी आपका इन्वेस्टमेंट 30 साल के लिए हो जाता है तो दोस्तों आपका जो टोटल कॉर्पस इसमें बनता है दोस्तों 55,53,232 रुपए। और आपका जो इसमें रिटर्न बना है वो बना है 55,03,000 रुपए। दोस्तों अब देखिए अगर इस म्यूचुअल फंड को आप और 6 साल एक्सटेंशन करते हो यानी टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 36 साल के लिए। तो दोस्तों इसमें जो आपका टोटल कॉर्पस बन रहा है वो बन रहा है 1,42,44,953 रुपए। दोस्तों ये जो अमाउंट है बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है और ये सिर्फ आपका 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए हुआ है ऐसा। और ये अगर आप और लंबा समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर दोस्तों ये काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करते हो यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हर महीने कुछ पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं एक लंबा समय के लिए। तो दोस्तों हम इस म्यूचुअल फंड में हर महीने 2,000 रुपये निवेश कर रहे हैं। जो ड्यूरेशन होगा दोस्तों वो हम 30 साल के लिए कर रहे हैं। और ईच म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न था वो काफी अच्छा था, जो हम एवरेज 17% का ऑल ओवर रिटर्न था तो हम लिख देते इसमें 17% का ऑल ओवर रिटर्न। तो दोस्तों ये जो आप 30 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किए थे इसमें कितना कॉर्पस बन जाता है चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इसमें आपका जो टोटल कॉर्पस बन रहा है 2,17,95,327 रुपये। दोस्तों एक बहुत बड़ा कॉर्पस है इसमें। और आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किए हो 30 साल में वो था 7,20,000 रुपये। दोस्तों ये जो 7,20,000 रुपये 2 करोड़ रुपए बना है ना सिर्फ म्यूचुअल फंड में संभव है आज के समय पर। चलिए दोस्तों मान लीजिए आपका उम्र आज के समय पर 25 है, ठीक है। और जब आपका उम्र 55 तक पहुंच जाएगा यानी बीच में 30 साल है आपके बीच में, ठीक है। तो हर महीने आपने 2,000 रुपये का निवेश किए हैं, ठीक है ना। और अगले 55 साल होते होते आपके पास 2.20 करोड़ आपके पास एक फंड बन जाता है सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के जरिए। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगता है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी पक्का हिट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।